हमले में शामिल थे। इस बीच बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आई वो ये कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्शन लिया है। आतंकवाद के खिलाफ लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन मोड में। आतंकी आदिल गुरी का घर उड़ा है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल गुरी, बिजबहेड़ा का रहने वाला आतंकी आदिल गुरी और आतंकी आदिल गुरी के घर बड़ा धमाका। घर में संदिग्ध विस्फोटक मौजूद था और यही धमाके की वजह बताई जा रही है। पुलिस की तरफ से यही जानकारी साझा की गई है। वहीं दूसरी तरफ त्राल का रहने वाला आतंकी आसिफ शेख और आसिफ शेख के घर पर भी धमाका। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही आतंकी आदिल गुरी की तस्वीर है। आदिल गुरु के तौर पर भी इसको जाना जाता है। भारत का रहने वाला है। 2018 में पाकिस्तान भी गया था और जिस वक्त पाकिस्तान जा रहा था उस वक्त वाघा बॉर्डर की ये तस्वीर भी उसकी आपके सामने है। यही आतंकी आदिल गुरी और वहीं दूसरी तरफ आतंकी आसिफ शेख, दोनों स्थानीय आतंकवादी और दोनों आतंकवादियों के घर बड़ा धमाका। जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में है। आतंकवादियों के घर पहुंची थी और उसी दौरान ये धमाका हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है घर में इतना विस्फोटक भरा हुआ था, इसी वजह से घर उड़ गए हैं, परखच्चे उड़ गए इन आतंकवादियों के घरों के। बिजबहेड़ा और त्राल में इनके ये घर, तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से आतंकवादियों के घर नेस्त नाबूद, तहस नहस। आतंकवादी आसिफ शेख हो, आतंकवादी आदिल गुरी हो, दोनों के घर पूरी तरीके से तहस नहस कर दिए गए। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी हैं। पाकिस्तान से जो घुसपैठ कर आतंकवादी आए थे उन्हीं के ये मददगार और इनके घर और इनके घरों के परखच्चे उड़े हुए आप देख रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। जरा जानते हैं आसिफ कुरैशी से क्या जानकारियां मिल रही हैं। त्राल से लेकर बिजबहेड़ा तक दोनों जो आतंकवादी हैं, आदिल गुरी, आसिफ शेख, उनके घर धमाके। आसिफ। रोमाना, देखिए जो हमारे पास जानकारी साझा की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उनका ये कहना है कि त्राल के मगहमा में जो आसिफ शेख का घर है, यहाँ पे रात के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तलाशी लेने के लिए गए थे और तलाशी अभियान के दौरान उनको एक संदिग्ध विस्फोटक वहाँ पे दिखा। तो जब तक वो घर खाली करते उसमें विस्फोट हो गया, जिसके कारण घर को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। वहीं दूसरी तरफ बिजबहेड़ा में आदिल के घर पे सुरक्षा बलों का ये कहना है कि तलाशी अभियान के दौरान उनको एक बक्सा मिला जिसमें कुछ तार बाहर निकले हुए थे और उसको उसी बक्से में जब तलाशी ली जा रही थी तो उसमें विस्फोट हो गया, जिसके कारण यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन दोनों ही जगह पे सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उनके जवानों ने पहले ही उस इलाके को खाली कर दिया था, जिसके कारण नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ऐसे मिलिटेंट्स के बारे में जिनका नाम पहलगाम हमले में आ रहा था, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक कार्रवाई ही माना जा रहा है कि किस तरीके से उन सक्रिय मिलिटेंट्स को, उनके समर्थकों को या उनके परिवार वगैरह को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस दबाव में लाकर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लगातार अगर देखें तो पिछले 48 घंटों में 3000 परिवार वाले भी फरार चल रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों घर, दोनों आतंकवादियों के घर और इन घरों के जो आतंकवादियों के थे उनके तो परखच्चे उड़ गए, नेस्त नाबूद एक तरीके से हो चुके हैं ये घर। बल्कि मुझे इन तस्वीरों को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कल कहा गया था ना कि जो बची कुची आतंकवाद की जितनी भी जमीन है उसको भी खत्म करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो रही है यहाँ पर। ये आतंकवादियों के घर और देखिए किस तरीके से मिट्टी में मिलना शुरू हो गया। आसिफ कुरैशी। रोमाना, देखिए दोनों ही जो मिलिटेंट्स हैं उनके परिवार वालों को पहलगाम हमले के तुरंत बाद ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि दोनों ही मिलिटेंट्स पर पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस तत्पर है। क्योंकि दोनों के बारे में ये बताया गया है कि दोनों उस हमले के दौरान इस जगह पे मौजूद थे जहां पे विदेशी मिलिटेंट्स ने इस नरसंहार को अंजाम दिया है। इसीलिए घर में परिवार के सदस्य नहीं थे जब यहां पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इस बाबत जो जानकारी सामने आई है कि घर में कोई परिवार का सदस्य उस समय मौजूद नहीं था जब ये विस्फोट हुए, इसीलिए जान का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन दोनों ही घर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पुलिस का ये कहना है। लेकिन मैं बता दूं कि
पिछले 48 घंटे में 3000 से ज़्यादा लोग जो है संदिग्ध है वो हिरासत में लिए गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पहले से ही FIR है, जिनके बारे में पहले ही ये पता है कि वो OGW के तौर पे काम कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो पहले मिलिटेंसी के साथ जुड़े थे उनको वापस पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो मॉड्यूल आया हुआ है यहाँ पे TRF का जो बताया जा रहा है, जिसको लश्कर-ए-तैयबा का छद्म ग्रुप ही माना जाता है, तो इसीलिए लश्कर पर खासा दबाव इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से है। लेकिन खाली लश्कर के लोगों को निशाना बनाया जाए ऐसा भी नहीं है, जैश और अन्य संगठनों के लोगों को भी निशाने पे लिया जा रहा है। कुलगाम के टंगमर्ग में जो एक मुठभेड़ हुई थी, यहाँ पे जो मिलिटेंट छुपे हुए थे उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और वो फायरिंग की आड़ में भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पे उनका एक जो हाइड आउट बना हुआ था उसको जो नष्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से बांडीपुर में कल जो है एक तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसमें 3 OGW को पकड़ा गया था। उनसे मिली जानकारी के आधार पर आज सुबह बांडीपुर के अजस के जंगलों में एक तलाशी अभियान चलाया गया उस जगह पे जिसके बारे में बताया गया था कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध मिलिटेंट्स हो सकते हैं। फायरिंग हुई और इस समय बांडीपुर के अजस इलाके में एक मुठभेड़ भी चल रही है। यानी कहीं ना कहीं देखें, चाहे वो मध्य कश्मीर हो, दक्षिण कश्मीर हो या उत्तरी कश्मीर, हर जगह पे सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं और ख़ासतौर पर उस मिलिटेंट नेटवर्क को खंगालने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए जो है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि अर्धसैनिक बल CRPF और खासतौर पर NIA की टीम जो यहाँ पहुंची हैं वो ऑपरेशन चला रही हैं, जहां मिलिटेंट